रोज रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। रिया रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। रिया की शादी राज के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे। रिया सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूं, डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते रिया के घर आ गया। बच्चे को देख रिया ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने रिया को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब रिया से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राजू के आने पर रिया ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। रिया की बातें सुनकर राज ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। रिया बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब के पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी रिया को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। रिया को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। रिया की बात सुनकर राज भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर रिया ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा। लेकिन राज ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं रिया, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राज ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख रिया ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो रिया, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब रिया को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है। लेकिन उसे कौन समझाए? उसे राज के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने रिया की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राज को बता दी और रिया को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राज ने रिया से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ऐसा कहकर राज सो गया। रिया ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। रिया बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुँह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। रिया खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई।
मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राज ने खुश होते हुए कहा। रिया अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद रिया फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। रिया ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने रिया से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, रिया, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। रिया ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते हैं, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने रिया से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, रिया बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद रिया माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सभी सारे लोग बहुत खुश थे। राज को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे।